दिख रहा है BC547 है। वो BC547 में 2 सर्किट होते हैं, होता है एमीटर बेस और दूसरा होता है एमीटर कलेक्टर। करंट जो है बेस से होता हुआ एमीटर के थ्रू जाता है, ठीक। ऐसे ही कलेक्टर से होता हुआ एमीटर के थ्रू। तो इसमें क्या है कि जब करंट बेस से होता हुआ एमीटर के थ्रू जाता है तो ये ऑन होता है। तो इस चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। बहुत ही स्मॉल करंट बेस एमीटर से जाएगा, उससे जो है लार्ज करंट एमीटर और कलेक्टर से जाता है। उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं एलईडी के थ्रू। एलईडी से आपको दिखाता हूँ। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनको बिल्कुल आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। बगैर मल्टीमीटर के ये बात समझ में आएगी आपको। देखो, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब इसमें कॉमन क्या होता है जी, जो इसमें 2 सर्किट हैं उसमें कॉमन हमारा क्या है, एमीटर होता है, ठीक है। ये BC547 है। तो इसमें हमें पता है, जब इसकी हम डेटा शीट देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि इसकी जो पिन्स हैं उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो ये एमीटर है, बीच वाली बेस है, और इस तरफ ये वाली, ये इस तरफ जो है ये कलेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एमीटर जो है वो नेगेटिव है। एमीटर नेगेटिव हो गया, एमीटर को हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, ठीक। अब हम एलईडी की छोटी डंडी हम बेस पे, ठीक है, और बड़ी डंडी हमने इस तरफ लगा दी। अब दूसरा सर्किट हमारा होता है एमीटर कलेक्टर, ठीक है। एक एलईडी और हम कलेक्टर पे लगाते हैं। कलेक्टर पे भी हमें नेगेटिव मिलेगा ना, इधर से नेगेटिव है, जब ऑन होगा तो नेगेटिव मिलेगा। छोटी डंडी जो है वो कलेक्टर की तरफ, और बड़ी डंडी हम यहाँ फ्री रख देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमें इसे पॉजिटिव देना है ना, तो एक हम रेल जो है पॉजिटिव की यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको एलईडी को देखो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एलईडी बर्न आउट हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हम एक 1K का रजिस्टर से इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ये इसको हमने जो कलेक्टर के थ्रू से आ रहा है इसको हमने 1K से पॉजिटिव कर दिया। देखो एलईडी अभी ग्लो नहीं कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्मॉल करंट बेस के थ्रू जाना चाहिए। तो अभी तो बेस के थ्रू स्मॉल करंट नहीं हो रहा ना फ्लो, तो उसको फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, अब हम एक बेस वाली एलईडी जो है उसको हम 1M, ये 1K था और ये 1M से हम इसको देखो 1M से करते जैसे ही हल्का सा करंट जाने लगा, जैसे हमने 1M से किया तो हल्का सा करंट जो है देखो वो जल रही है, वो हल्का सा करंट वहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर ये तेज ब्राइट जलने लग गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये हल्की सी और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा फ्लो और बढ़ेगा। अभी ये मैक्सिमम फ्लो पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा छोटा लेते हैं, 1M था, अब 470K का देखो यहाँ से करते हैं 470, तो देखना तो हल्का सा बढ़ गया है। और वो भी देखो अब आपको ज़्यादा ग्लो दिख रहा है ना, वहाँ से थोड़ा सा करंट बढ़ गया है, इससे इसका भी ग्लो बढ़ गया है, ठीक है ना। अब देखो और करेंगे, 100 से कर देते हैं, तो ये देखो इसका भी ग्लो बढ़ गया और इसका भी। प्रैक्टिकली वो आपने देख लिया कि जब अब देखो इसको हटा देंगे ना जैसी, तो ये बंद हो जाती है, देख रहे हो। तो ये बेस से जब भी करंट जाएगा तब ये ऑन हो जाता है, तो कलेक्टर पे से फ्लो करने लगता है। इसको हटा देंगे तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो बेस तो नॉर्मली अपना ऑन ही रहता है। बेस जो है एक तरह से स्विच के काम कर रहा है, ठीक है ना।
इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम कलेक्टर से हटा देंगे तो बेस से वाला जो है करंट, उसका फ्लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो होता ही रहता है। मगर जब बेस से हम करंट का फ्लो को रोकते हैं तो कलेक्टर के थ्रू भी करंट का फ्लो बंद हो जाता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एलईडी के साथ आपके लिए, ठीक है। तो ऐसी और दूसरे कंपोनेंट्स पे भी अभी तो हम DC 547 कहते हैं, कोई और ट्रांजिस्टर लेंगे जिसकी पिन्स अलग होंगी, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी कौन सी पिन बेस है, कौन सी मीटर, कौन सी करके देखेंगे। रैंडम चेक करके हम मल्टीमीटर के थ्रू उसको पता करेंगे। तो अगले एक्सपेरिमेंट में वो करेंगे। आज के लिए इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए।